हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट वाली वीडियो में लास्ट क्लास में हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। आज हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की, विच गिव्स अस अनदर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट स्केलर था, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट? बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या था कि ए डॉट बी वॉज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर है मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर। एन क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो इस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मान लो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने क्या बोला? एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस प्रोडक्ट के। अब ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ऊपर की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। ना हाउ डू वी गेट टू नो कि ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा? इसके लिए हमारे पास है एक हमारा राइट हैंड रूल कि हम अपने हाथ को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं। तो मेरा ए वेक्टर इस तरफ है, मैंने अपने हाथ को इस तरफ रखा, एंड देन आई विल फोल्ड माई फिंगर्स टूवर्ड्स द बी वेक्टर। मैंने अपने हाथ को ए वेक्टर की तरफ रखा, देन आई विल फोल्ड माई फिंगर्स टूवर्ड्स द बी वेक्टर। जब मैं फिंगर्स को फोल्ड कर रही हूँ तो अगर मैं थंब को स्ट्रेट करती हूँ, थंब आउटवर्ड अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, यानी अब जो मेरा यूनिट वेक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ऊपर वाला ए होता, नीचे वाला बी, तो मैं अपने हाथ को ए की डायरेक्शन में रखती और उसे फोल्ड करती बी की तरफ, तो मेरा थंब आप देखो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये ए होता, मैं इसे ऐसे फोल्ड करती तो मेरा थंब नीचे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड। सो जब भी अपवर्ड की तरफ हमारा थंब पॉइंट करता है तो वो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट करेगा तो वो नेगेटिव होगा। खैर इसका इतना यूज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, कभी एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, स्केलर नहीं है ए डॉट बी की तरह। दूसरी चीज़, कभी भी अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो आ गया, इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं। खुद सोचो, कोलिनियर मतलब उनके बीच का एंगल ज़ीरो है। साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो RHS पूरा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी वेक्टर्स कोलिनियर हो, पैरेलल हो, हमारा ए क्रॉस बी क्या आता है? ज़ीरो आता है। क्लियर? चलिए तीसरी चीज़, अब हमें पता है कि साइन 90 क्या होता है? ज़ीरो। मतलब कभी भी अगर हमारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो साइन 90 ज़ीरो हो जाएगा। और ये तो यूनिट वेक्टर ही है जिसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पैरेलल में ए क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, साइन थीटा साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट चीज़, अब लॉजिकली समझो, अगर मैं आई इंटू आई कैप करती हूँ, सेम वेक्टर सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, सेम लाइन में होंगे ना, क्योंकि आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई। के क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और कोलिनियर के लिए क्या होता है? ज़ीरो। तो इसमें आई क्रॉस आई इज़ ज़ीरो, जे क्रॉस जे इज़ ऑल्सो ज़ीरो, के क्रॉस के इज़ ऑल्सो ज़ीरो। डॉट में आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस आई ज़ीरो है, जे क्रॉस जे भी ज़ीरो है, के क्रॉस के भी ज़ीरो है। बट अगर मैं आई इंटू जे करती हूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू के वेक्टर। क्यों? क्योंकि भैया आई डॉट जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? के वेक्टर होगा, और हमारे पास एक वेक्टर ही आना चाहिए। जब भी हम दो परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी शुड गेट अ वेक्टर। तो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू के। ऐसे ही जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। बट अब सबसे बड़ी बात क्या आती है यहाँ पे, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है।
क्योंकि ऑब्वियसली अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, राइट। ऐसे ही के क्रॉस जे माइनस आई होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। और अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी, देखो यहाँ से ये तो 1 ही हो जाएगा, साइन कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कभी अगर एंगल निकालने के लिए आए क्रॉस प्रोडक्ट में, सो द फॉर्मूला बिकम्स दिस। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, डॉट और क्रॉस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब दो चीज़ें समझनी हमें कि कभी कभी हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आ जाता है। मतलब अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और वो दे आर मेकिंग अ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है तो बहुत सिंपल है, कोई भी एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स ले लो, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है ना। और ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं 3 वेक्टर्स आपस में, राइट। एक आई पे एक जे पे एक के परपेंडिकुलर चलते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट समझ लो, बट उनका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो वी विल टेक प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड्स विद द मैग्नीट्यूड, या हम ऐसे भी कर सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल वेक्टर्स विद द मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ट्राइंगल का कैसे निकलता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स मैग्नीट्यूड, और पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स या हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डायगनल्स, ठीक है। क्लियर, ये था मेन कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, एंड B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। भाई डॉट में तो इजी था, A1 B1 A2 B2 A3 B3 ख़त्म। लेकिन इसमें क्या करें, इसमें हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। क्या करना है हमें, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में करते थे, हमें आई जे और के का प्रोडक्ट देखना है। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आई A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर है हमारा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। मुझे निकालना है इसका ए क्रॉस बी। क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट, पहले आई -2 -15, फिर माइनस जे -4 -9, फिर प्लस के 10 -3। तो क्या आ जाएगा ये -17 आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा -13 और माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब अगर हमें बोलते हैं कि इसका मॉड भी निकाल लो भैया, तो मॉड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, √x² प्लस y² प्लस z², जो आ जाएगा आपका √507। सी कोई मुश्किल काम नहीं है, मैट्रिसेस पे बेस्ड है बिल्कुल पूरा ये, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते थोड़ा सा। चलिए हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर i प्लस जे प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है हमें i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमें बोला है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है इसके सम और डिफरेंस पे। तो अगर मान लो मेरे पास ये आ गया a प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी, मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैसे निकालते थे अभी, देखो हमने फॉर्मूला देखा अभी। तो a क्रॉस b क्या होगा, क्या था a क्रॉस b, a मॉड इंटू बी मॉड इंटू साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है,
तो बेसिकली साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं a प्लस बी, सीधा ऐड करेंगे 2i कैप, ठीक है जी, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही निकाल लेते हैं डिफरेंस भी, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस j कैप माइनस 2k कैप आ गया डिफरेंस मेरे पास। अब मुझे एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि साइन थीटा 0 है तो वेक्टर कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मॉड, ठीक है। चलिए देखिए मेरा a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी, b हो जाएगा मेरा a माइनस बी। तो चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं a क्रॉस b, कैसे निकलेगा, i j k, अब मेरा ये a है 2 3 4 और ये b है 0 -1 -2, तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i कैप -6 प्लस 4, क्या निकलेगा, -6 प्लस 4 विच विल बी -2, फिर माइनस j कैप कैसे निकलेगा, -4 प्लस 0 और साथ में प्लस k -2 प्लस 0। तो क्या किया मैंने, i को रखा -6 प्लस 4, माइनस j हो जाएगा -4 प्लस 0 या -0 वटेवर, और k क्या आ जाएगा -2 प्लस 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, -2i कैप प्लस 4j कैप -2 k कैप, निकल गया। अब निकाल लेंगे वेक्टर, प्रोडक्ट तो आ चुका है, -2i कैप प्लस 4j कैप -2 k कैप, और नीचे क्या आएगा इसका मॉड, मॉड कैसे निकलेगा देखो ज़रा, -2 का स्क्वायर 4 16 4 √24, ये आ गया हमारा वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम एंड डिफरेंस। तो क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, उसका सम निकाला, डिफरेंस निकाला, हमें बोला है कि हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन द मॉड, नॉर्मली तो हम ऐसे निकालते हैं कुछ भी, राइट, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलता है, हमने फर्स्ट अब सीखा था, द वेक्टर अपॉन द मॉड, और वेक्टर क्या है, प्रोडक्ट है इनका, तो मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया अपॉन द मॉड, क्योंकि हमें क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो बेसिकली वेक्टर अपॉन देयर मॉड गिव्स मी द यूनिट वेक्टर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास एक ए पॉइंट दिया हुआ है 1,1,1, बी पॉइंट दिया है 1,2,3, सी पॉइंट दिया है 2,3,1। तो वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, i प्लस j प्लस के, i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 3j प्लस के, सब पे कैप, ठीक है। हमें बोला है कि इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, उनका प्रोडक्ट और मॉड का हाफ, तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ इंटू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी, कैसे निकलता है, ए से बी निकालना है तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो i माइनस आई 0, 2 - 1 j, 3 - 1 2k। ऐसे निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर, कैसे निकलेगा, सी टर्मिनल हो जाएगा 2 - 1 i, 3 - 2 j, k - 3 - 2k, ठीक है। ये हमने निकाल लिया ए बी और बी सी। अब मुझे निकालना है एरिया, एरिया क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो i j k 0 1 2 1 1 -2, तो कैसे निकल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस बी सी क्या आ जाएगा, i -2 -2 -4 माइनस j 0 -2 प्लस k 0 -1, तो कितना आ जाएगा, -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब मैंने क्या बोला, एरिया क्या है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z², 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 प्लस 1, हाफ √21 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। सो यू कैन टेक एनी टू साइड्स, ए बी बी सी, ए सी बी सी, ए बी ए सी, कुछ भी, एनी टू साइड्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, साइड कैसे निकलेंगे, ए टू बी निकालना है तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, बी टू सी निकालना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, साइड्स निकल गई, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया एंड हाफ ऑफ द मॉड। चलिए
यहाँ हमारा बेसिक चैप्टर ख़त्म होता है, मेन चैप्टर, राइट। इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए एंड सेंड मी योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।